डू यू ऑल्सो फेस डिफ़िकल्टी इन एक्सप्लेनिंग योर सिम्टम्स टू द डॉक्टर? क्या आपको भी प्रॉब्लम आती है अपने डॉक्टर से अपने सिम्टम्स यानी किसी बीमारी के लक्षण बताने के लिए इंग्लिश में? तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन सीरीज़ का सेकंड वीडियो होने वाला है, जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ सेंटेंसेस रिलेटेड विद द हेल्थ प्रॉब्लम। कि आपको जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके सिम्टम्स को आप डॉक्टर से किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे इंग्लिश में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहना है मेरे पैर में सूजन आ गई है, मुझे बहुत ज़्यादा कॉफ़ हो गया है, रैशेस आ गए हैं, मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मेरे गले में तकलीफ़ है। तो इस तरह के डिफरेंट सिम्टम्स को आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही में मैं आपको कुछ इडियम्स और फ्रेजेस भी बताने वाली हूँ कि आप इंग्लिश में उन्हें कैसे यूज़ करेंगे अपनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बताने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ जो हमें करनी होती है वो लेना होता है डॉक्टर से अपॉइंटमेंट। अब डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए हम कॉल करते हैं रिसेप्शनिस्ट को, जहाँ पे हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं, गुड मॉर्निंग, आई वुड लाइक टू मेक एन अपॉइंटमेंट टू सी द डॉक्टर अग्रवाल टुडे। यानी कि मुझे डॉक्टर अग्रवाल का अपॉइंटमेंट चाहिए था। सामने से कुछ इस तरह से आंसर आ सकता है। डॉक्टर रिसेप्शनिस्ट कह सकती है, द डॉक्टर इज़ बिजी दिस मॉर्निंग, ही विल बी फ्री दिस इवनिंग, इज 6 o'clock ओके। अगर आपको ठीक लगे तो आप कह सकते हैं यस दैट्स करेक्ट। एक बार अपॉइंटमेंट मिलने के बाद जब आप डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर आपसे यही क्वेश्चन करते हैं, या तो वो आपसे कहेंगे व्हाट्स रॉन्ग, या फिर व्हाट्स द प्रॉब्लम, या फिर आपसे कह सकते हैं व्हाट आर योर सिम्टम्स। मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर आपके सिम्टम्स क्या हैं, इस तरह से डॉक्टर जो है वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, जिस पर आप आंसर करेंगे आई हैव कहेंगे और उसके बाद आपका जो भी सिम्टम है आप उसको ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई हैव एन अपसेट स्टमक, यानी कि मेरे पेट में कुछ तकलीफ़ है। अगर आप इस तरह से कहें दैट माई स्टमक इज़ पेनिंग, तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि पेन के आगे आईएनजी का यूज़ नहीं होता। पेन का प्रोग्रेसिव टेंस यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म आईएनजी फॉर्म नहीं होता। अगर हमें कहना है कि हमारे स्टमक में दर्द है, हमारे स्टमक में तकलीफ़ है, तो हम कह सकते हैं माई स्टमक हर्ट्स या फिर माई स्टमक इज़ एकिंग। बट जो हम सेंटेंस नॉर्मली मैंने देखा है लोगों को यूज़ करते हुए माई स्टमक इज़ पेनिंग, ये टोटली इनकरेक्ट है। इस तरह से कह सकते हैं पेट दर्द के बारे में बताने के लिए। या फिर आप कह सकते हैं आई हैव रैश ऑन माई नेक, यानी मेरी गर्दन पे रैशेस हैं। या फिर आप कह सकते हैं आई हैव अ बैड बैक, यानी कि मेरे पीठ में तकलीफ़ है। या फिर अगर आपके गले में दर्द हो रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं आई हैव अ सोर थ्रोट, यानी कि आई हैव अ सोर थ्रोट का मतलब होता है मेरे गले में तकलीफ़ है, मेरा गला कुछ ठीक नहीं। या फिर हम कई बार कहते हैं कि हमें सर्दी जो है वो जाम हो गई है, तो हम इस तरह से कह सकते हैं आई हैव अ वीजिंग कॉफ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा कॉफ हो गया है। तो इसके लिए हम कहेंगे आई हैव अ वीजिंग कॉफ। कई बार हमें डॉक्टर को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हमें सोने में प्रॉब्लम हो रही है, उसमें हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम हैविंग ट्रबल स्लीपिंग। आई एम हैविंग ट्रबल स्लीपिंग, यानी सोने में मुझे दिक्कत आ रही है, सोने में तकलीफ़ हो रही है। या कभी आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो तो आप कह सकते हैं आई एम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, आई एम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, यानी कि मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। या फिर अगर आपके मांसपेशियों में दर्द हो तो आप डॉक्टर से कहेंगे माई मसल्स आर सॉर, माई मसल्स आर सॉर, यानी कि मेरे मांसपेशियों में बहुत दर्द है। इस तरह से आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को दिखाने के लिए आप कह सकते हैं आई हैव। आई हैव से आपको सेंटेंस को स्टार्ट करना है, उसके बाद आपका जो भी सिम्टम्स है उसको ऐड करना है। तो इस तरह से आप एक प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म कर लेंगे डॉक्टर को अपने सिम्टम्स के बारे में बताने। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कोई प्रॉब्लम जो है वो लगातार होती रहती है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं आई एम हैविंग ट्रबल स्लीपिंग, यानी मुझे सोने में तकलीफ़ होती है। या फिर आई एम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, यानी कि मुझे सांस लेने में तकलीफ़ होती है। या कई बार हमारे मसल्स में मांसपेशियों में दर्द होता है, हम उसके लिए कह सकते हैं माई मसल्स आर सॉर, माई मसल्स आर सॉर, यानी कि मेरी मांसपेशियों में दर्द है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं अगर हमारे शोल्डर्स में दर्द हो तो हम कह सकते हैं आई गेट अ शार्प पेन इन माई शोल्डर वेन एवर आई रेज माई आर्म, मतलब कि जब भी मैं हाथ उठाता हूँ तो मेरे कंधों में ज़ोरों की दर्द होती है। शार्प पेन का मतलब होता है तेज़ दर्द होना।
तो इस तरह से आप कह सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को दिखाने के लिए जो आपको बार बार हो सकती हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं अगर आपको हमेशा सर दर्द की शिकायत है तो आप डॉक्टर से कहेंगे आई समटाइम्स गेट थ्रॉबिंग हेडेक, यानी कभी कभार तो मुझे बहुत ज़ोरों की दर्द होती है। यहाँ पे हम थ्रॉबिंग वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, मतलब ऐसा थोड़ी थोड़ी देर पर बहुत तेज़ों की दर्द होना अचानक से, तो उसे हम कहेंगे थ्रॉबिंग हेडेक। फिर नेक्स्ट है कई बार हमें उल्टी जैसा फील होता है, कुछ अच्छा फील नहीं होता है, उल्टी जैसा लगता है, तो उसके लिए हम कहेंगे आई फील नॉशियस समटाइम्स, यानी कभी कभी मुझे नॉशियस फील होता है। नॉशियस का मतलब होता है फील लाइक वॉमिटिंग। तो हम फील लाइक वॉमिटिंग इतना बड़ा फ्रेज बोलने की जगह पे एक सिंपल सा वर्ड नॉशियस यूज़ कर सकते हैं बताने के लिए कि हमें कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है या फिर उल्टी जैसा फील हो रहा है। अब कई बार हम अपने सिम्टम्स को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हम डॉक्टर से जाने पे कहते हैं कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है या फिर तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तो इसके लिए आप 3 तरीके से कह सकते हैं फ्रेजेस यूज़ करके, जैसे आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, यानी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, या फिर आई एम हैविंग अ रन डाउन। अ रन डाउन मतलब ठीक ना लगना या सही ना होना। या फिर आप कह सकते हैं आई एम फीलिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स, यानी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हम हमेशा नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, आई एम नॉट फीलिंग वेल, हम इस तरह से कहते हैं। बट ये सब सेंटेंस, बट आई एम नॉट फीलिंग वेल, ये सेंटेंस कहने की जगह हम कुछ एडवांस सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं, एडवांस सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा फ्लुएंट साउंड करने के लिए, जैसे आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, आई एम हैविंग अ रन डाउन, आई एम फीलिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स। इन तीनों में से कोई भी सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं ये बताने के लिए कि आप कुछ ठीक नहीं लग रहा है या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ये कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो पैर में सूजन आ जाती है, हाथ में सूजन आ जाती है, तो सूजन के लिए इंग्लिश में जो वर्ड है वो है सॉलन। उसमें SWOLLEN, W साइलेंट होता है, हम इसे सॉलन पढ़ते हैं, यानी कि सूजन आना। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई एंकल इज़ रेड एंड सॉलन, इट हर्ट्स व्हेन आई अप्लाई प्रेशर टू इट, यानी कभी भी मैं अगर अपने एंकल्स पे ज़ोर डालूं तो मुझे तकलीफ़ होती है और वो रेड हो जाता है और उसमें सूजन आ जाती है। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर रही हूँ सेंटेंस, क्या हम कह सकते हैं, माई एंकल इज़ रेड एंड सॉलन, इट हर्ट्स व्हेन आई अप्लाई प्रेशर टू इट। या फिर कई बार हम डॉक्टर के पास जाने के बाद कहते हैं कि मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, नाक जाम है मेरी, तो आप कहेंगे माई नोज़ इज़ स्टफ़ी, आई एम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, यानी क्या हो रहा है, मेरी नाक जो है वो पूरी स्टफ़ी हो चुकी है। स्टफ़ी हो चुकी है यानी पूरी भर जाम हो चुकी है, तो हम कहेंगे माई नोज़ इज़ स्टफ़ी एंड इट इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर मी, और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। आप इस तरह से कह सकते हैं। या फिर अपनी कंटिन्यूस प्रॉब्लम जो काफ़ी समय से आपको हो रही है, कुछ घंटों से आपको हो रही है, तो आप कह सकते हैं आई हैव बीन वॉमिटिंग फॉर द लास्ट 12 आवर्स, यानी कि पिछले 12 घंटों से मुझे लगातार उल्टियाँ आ रही हैं। वॉमिटिंग के लिए जो दूसरा वर्ड जो आप यूज़ कर सकते हैं या हम फ्रेज़ कहें तो वो है थ्रोइंग अप। तो हम कहेंगे आई हैव बीन थ्रोइंग अप फॉर द लास्ट 12 आवर्स, यानी 12 घंटों से मुझे उल्टियाँ हो रही है। आप इस तरह से फ्रेजेस को यूज़ करके अपने सेंटेंसेस को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। माई एलर्जीज़ आर किलिंग मी, यहाँ पे किलिंग मी का मतलब होता है किलिंग मी का मतलब मार देना नहीं होता, बल्कि यहाँ पे मतलब होता है बहुत ज़्यादा परेशान करना। माई एलर्जीज़ आर किलिंग मी मतलब कि मेरी एलर्जीज़ ने, कई बार लोगों को एलर्जीज़ होती है, डेयरी प्रोडक्ट की एलर्जी होती है या फिर कई को डस्ट की एलर्जी होती है, तो उसके लिए आप कह सकते हैं माई एलर्जीज़ आर किलिंग मी, मतलब कि मेरी एलर्जीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। चलिए अब देखते हैं बीमारी से रिलेटेड कुछ इडियम्स जो हम अपनी सिम्टम्स को या बीमारी को दिखाने के लिए कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है ब्लैकआउट। ब्लैकआउट का मतलब होता है एक्सपीरियंसिंग अ सडन एंड टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब कुछ वक्त के लिए अपना होश खो देना या फिर बेहोश हो जाना। फेंट, आप लोगों ने ये वर्ड बेहोश होने के लिए वर्ड फेंट ज़रूर सुना होगा, तो उसी से बना है ये फ्रेज़ ब्लैकआउट। हम इसी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं शी फेल्ट डिजी एंड ऑलमोस्ट ब्लैकड आउट, मतलब उससे चक्कर आई और अचानक से वो बेहोश हो गई। शी फेल्ट डिजी एंड ऑलमोस्ट ब्लैकड आउट। नेक्स्ट फ्रेज है कॉट अ कोल्ड, यानी कि सर्दी पकड़ लेना या फिर सर्दी हो जाना। जैसे वेयर योर कोट और यूल कैच कोल्ड, यानी कि अपना कोट पहन लो वरना तुम्हें सर्दी हो जाएगी। कैच अ कोल्ड का मतलब होता है सर्दी
सर्दी हो जाना, ये प्रेजेंट टेंस में बात होती है। और कॉट अ कोल्ड मतलब सर्दी हो गई थी। फॉर एग्जाम्पल, आई कॉट अ कोल्ड व्हेन आई विजिटेड शिमला। जब मैंने शिमला विजिट किया तो ठंड की वजह से मुझे क्या हो गया था, सर्दी हो गई थी। तो इस तरह से कॉट अ कोल्ड एक फ्रेज़ होता है जो हम यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि हमें सर्दी हो गई। चलिए और भी कुछ फ्रेजेस देखते हैं जो रिलेटेड है हेल्थ से। एक है इन द पिंक ऑफ हेल्थ। एंड इन द पिंक ऑफ हेल्थ मतलब बहुत ही हेल्दी होना। जिसे हम कह सकते हैं आई एम इन द पिंक ऑफ हेल्थ मतलब आई एम हेल एंड हर्टी, यानी कि मैं बिल्कुल चुस्त और तंदुरुस्त हूँ, यानी बिल्कुल ठीक हूँ। इन द पिंक ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट है हमारा एट डेथ्स डोर, यानी मौत के दरवाजे से वापस आना। फॉर एग्जाम्पल, जेन वॉज सो इल दैट शी वॉज एट डेथ्स डोर फॉर 3 days। जैन इतनी बीमार थी कि वो मौत के दरवाजे तक खड़ी थी 3 दिन के लिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा बीमार होना, यानी कि बहुत ज़्यादा बीमार होना। तो अगर हमें किसी को कहना था कि वो तो मौत के दरवाजे से वापस आई है, तो शी इज़ बैक फ्रॉम द डेथ्स डोर, इस तरह से कह सकते हैं। If you like the video, comment, share and subscribe to my channel. Also press the bell icon so that you can get notification of all my upcoming videos. Thanks for watching everyone and giving your precious time to me.